शादी के मौकों पर मर्द और खवातीन का अलग अलग इंतजाम अल्लाह की तरफ से। महमूद, तुम्हारे मुंह में ऐसे पाकीज़ा अल्फाज। मैं तो सोच रहा था कि तुम शादी हाल के बाहर ही खड़े रहोगे। मुमकिन हो तो ऐसा ही करना चाहूंगा। सैकड़ों खवातीन, खूबसूरत कपड़े, सब एक ही जगह पर, मेरी तो बर्दाश्त से बाहर है। ये तुम्हारा ख्वाब है महमूद, हसीनाओं के समंदर में से अपने लिए दुल्हन तलाश करना। यही वो बात है जो इसे नाकाबिले बर्दाश्त बनाती है। किसी एक को चुनने में कुछ पसंदीदा चीजें जो बाकी 99 में हैं, मैं खो दूंगा। मुझे तो ये सोचकर ही वहशत होती है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा ख्याल है कि ये बात तुम्हारे लिए और तुम्हारी बस वाली दोस्त के लिए नहीं लिखी गई। नहीं, हम तो थोड़ा वक्त ले रहे हैं। तुम ये सिलसिला खत्म ही क्यों नहीं कर देते? खैर भूल जाओ, मेरा ख्याल है जवाब बड़ा वाज़ेह है। इसका भाई धमका रहा था कि इसके फेसबुक अकाउंट को चेक करेगा, लिहाजा हमें थोड़ी देर खामोश रहने की जरूरत है। तुम किसी दिन किसी बेचारी लड़की को जरूर मरवाओगे, इन्हें पहले मुझे कत्ल करना होगा। तुम वाकई ही बहुत बड़े मजनू हो। ये मौत महमूद की जिंदगी को बयान करने के लिए बेहतरीन कहानी होगी, तफरीही लेकिन बेफायदा। कहानियों की बात से याद आया, मैं वो अजीम कहानी जो अल्लाह अपने नबियों के जरिए सुना रहा है सुनना चाहता हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये ख्यालात आते कहाँ से हैं? मैं अल्लाह और उसकी कहानी को खुद से नहीं गढ़ रहा हूँ, ये सब बातें अल किताब में लिखी हुई हैं। अल्लाह जानता है कि मैंने अली की तरह कुरान शरीफ हिफ्ज नहीं किया है, तो भी माफ़ी और कुर्बानी के ये नजरियात मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। और ये भी कि तमाम अंबिया इकराम ने एक कहानी सुनाई है, कामिल आगाज, एक अलमनाक बिगाड़, अल्लाह की रिहाई का मंसूबा और फिर हमेशा हंसी खुशी रहना। मैंने कोई ऐसी हदीस मुबारक नहीं सुनी जो इस बारे में बताती हो। मेरी मोहब्बत एक ही वक्त में मुझसे इतनी करीब और इतनी दूर कैसे हो सकती है? मैं ऐसी रवायात पर लानत भेजता हूँ जो हमारे दरमियान दीवार बन जाएं। बहुत हुआ, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं रो पड़ूंगा। हजरत आदम और बीबी हवा, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत ईसा और तमाम अंबिया इकराम की कहानियाँ तौरेत, ज़बूर और इंजील शरीफ में लिखी हुई हैं। तुम अल्लाह ताला की वो सच्चाइयाँ तहरीफ शुदा किताबों में से सिखाने की जरूरत करोगे? अल्लाह के लिए तुम्हारी गैरत आबशार की मानिंद है, मुझे नीचे खड़े शख्स की फिक्र है। नहीं अली, मैं अल्लाह के बारे में किसी भी तहरीफ शुदा जराए से बात नहीं करूँगा। लेकिन तुम बिल्कुल यही कर रहे हो। कुरान शरीफ कहीं नहीं कहता कि किताबें तहरीफ शुदा हैं, बल्कि इसके बरक्स के वापस जाओ और पहली किताबों से रुजू करो। अहले किताब, जब तक तुम तौरेत, इंजील और जो किताबें तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुई इनको कायम ना रखो तो तुम किसी राह पर नहीं हो सकते। ये लोग कलमात किताब को अपने मकामात से बदल कर और जिन बातों की इनको नसीहत की गई थी उनको भी फरामोश कर बैठे। ओह, ये बहस तो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। महमूद, जाओ दुकान से कुछ पॉपकॉर्न और चिप्स लेकर आओ इस शो के लिए। यहाँ क्या लिखा है कि क्या बदला है, खुद कलाम या इसके मायने? दोनों ही। तुम क्या कहोगे कि दहशतगर्दों ने कुरान शरीफ को बदल दिया या इसके मायने को? कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा कि तहरीरी कलाम में तब्दीली की गई है। और कह दो जो अहले किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई, मैं उस पर ईमान रखता हूँ। हम तो ये जानते हुए बड़े हुए हैं कि ये किताबें बदल गई हैं। क्या तुम ये जानते हुए बड़े हुए हो कि ये किताबें बदल गई हैं, या तुम ये सुनते और दोहराते हुए बड़े हुए हो कि ये किताबें बदल गई हैं? लेकिन क्या ये अल्लाह की फितरत के खिलाफ नहीं जाता? वो कैसे है प्रोफेसर, कैसे? ये सब कितना हसीन है तो भी मुझसे कितना दूर है। शादी, दुल्हन, हनीमून, बेशक अल्लाह अजीम है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरा दिमाग इस शादी हॉल में ज्यादा देर मुतवज्जा नहीं रह सकता। तुम जानते हो वही बातें जो आम तौर पर शादी हाल में की जाती हैं, दहशतगर्दी, अल्लाह की फितरत। अल्लाह दुख की इजाजत क्यों देता है? तुम्हारा दुख, इसका जवाब तो बहुत आसान है, हमारी तफरीह के लिए। ये अल्लाह की फितरत के कैसे मुतजाद है मेरे भाई, बताओ मुझे। अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है। बेशक। दुनिया में सबसे कीमती शय क्या है? मैं अली की जगह जवाब दूंगा, इसे कुछ सांस लेने दो। अल्लाह का कलाम। दुरुस्त। क्या अल्लाह इस लायक नहीं कि दुनिया की कीमती तरीन शय की हिफाजत कर सके? मैं तो अपनी मोहब्बत की जान देकर भी हिफाजत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 100 बार भी मरना पड़े। महमूद, तुमने 2 जुमले मुतवातर ऐसे बोले जिनकी समझ आती है। पहला जुमला बहुत शानदार है, तुम अपनी मोहब्बत के लिए जान दोगे, तुम इसकी हिफाजत के लिए जो कुछ बन पड़ा करोगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ नाजिल किया कि वो हर तरह के बिगाड़ और तहरीफ से पाक हो। बेशक, हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है। क्या अल्लाह किसी तहरीफ शुदा चीज को हिदायत और रोशनी कहेगा? बुरा ना मानना अली, हमारा ये प्रोफेसर दोस्त बहुत ज़हीन बंदा है। बेशक कोई आज भी कुरान शरीफ में तब्दीली नहीं कर सकता। दुरुस्त? बेशक नहीं। और क्यों नहीं? तमाम दुनिया में इसके हजारों नुस्खे मौजूद हैं। बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मुझे महमूद हैरान करता रहता है। हाँ, किसी के लिए या किसी एक ग्रोह के लिए ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन होगा कि मराकश से इंडोनेशिया और तुर्की से सऊदी अरब तक तमाम नुस्खों को जमा करे और इन्हें तब्दील कर दे। प्रोफेसर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अब इंजील को लेते हैं। कुरान शरीफ की तरह ये पूरी दुनिया में बहुत जल्द फैल गई और आज हमारे पास हजरत ईसा के ज़माने से लेकर अब तक हजारों हजार नुस्खे बहरे रोम के तमाम इलाके में भरे पड़े हैं। और जरा सोचो, क्या वो सब एक ही जैसे हैं? किसी ने इनमें कुछ तहरीफ और तब्दीली नहीं की। क्या वाकई? और ब्रिटिश म्यूजियम में तुम आज भी अलेक्जेंड्रिया और साइनेटिकस के नुस्खे और रोम में वेटिकन्स के नुस्खे खुद देख सकते हो। ये इंजील के कुरान शरीफ के ज़माने से पहले के नुस्खा जात हैं।
और वो आज भी इंजील से जरा भी मुख्तलिफ नहीं है। और जब हम तारीख की बात कर रहे हैं तो ये आइडिया कि तौरात और ज़बूर और इंजील तब्दील हो गई है कुरान शरीफ के 300 बरस बाद आया। वाह, ये तो बड़ा मजबूत सबूत है। हालांकि आखिर में तुमने कोई और जुबान बोलना शुरू कर दी थी, शायद इसीलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे तुम्हें महमूद की तरह बोलना सिखाना होगा, ठीक कहा ना? और कुरान शरीफ से जो तजादात हैं, 3 खुदाओं पर झूठा ईमान। मेरे दोस्त, ये इसमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर मुझे पूछना है कि शादी क्या है तो मैं महमूद से पूछूंगा या मूसा से। अगर मैं जानना चाहूँ कि फिल्म टाइटैनिक में क्या हुआ तो ये किससे पूछूंगा? अगर तुम पूछना चाहो तो ये मैंने 17 बार देखी है। अगर हम किसी चीज के बारे में जानना और उसके बारे में दुरुस्त बात करना चाहते हैं तो हमें उसे खुद देखना होगा। तो फिर हम अल्लाह की कहानी के मुतालिक जो कुछ जान सकते हैं या जानना चाहते हैं और ये कि हमारा इसमें क्या किरदार है, तो क्या हमें पूरा नुस्खा नहीं पढ़ना चाहिए? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मशवरा है कि हम इस नुस्खे को पढ़ना शुरू करें। चलो मिलकर इंजील में से कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं। मैं ऐसा करूँगा, देख लेते हैं। ओह, मैंने तो अरसा हुआ किसी किताब को हाथ नहीं लगाया। अली, महमूद के लिए अच्छा होगा कि वो कभी अपना दिमाग किसी किताब में लगाए। क्या तुम इसमें शामिल हो? इंशाअल्लाह।